नमस्कार मित्रों। मैं गणेश कुशवाहा और आज हम फाइबर कास्टिंग कर रहे हैं। हमारे साथ में पुरुषोत्तम जी हैं। ये फाइबर कास्टिंग में हमारी मदद करेंगे और मेनली यही फाइबर कास्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार फाइबर कास्टिंग के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है मटेरियल आपको बता देता हूँ। तो ये हमारे देखिए मटेरियल्स हैं। ये रेजिन है जो मेन क्रिस्टलाइजिंग मटेरियल होता है, और ये हमारा 10 लीटर रेजिन है। दो कैनों में ट्रांसपेरेंट सहज जैसा होता है। इसमें ये हार्डर होता है और ये हमारा कोबाल्ट होता है। इसको हम एक्सीलरेटर भी बोलते हैं। ये हमारा इसको कैटलिस्ट कहते हैं। तो ये इस रेजिन के साथ मिक्स होने के बाद में ये जो रेजिन है वो कांच की तरह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लास कहा जाता है। और ये फाइबर के रेसे हैं, सॉरी ये आपके ग्लास के रेसे हैं। तो ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं। इससे क्या है ना कि रेनफोर्समेंट मिलता है हमारे जो कास्टिंग को। ये बेसिकली ये बाइंडिंग मटेरियल रेजिन और ये फाइबर्स है, इसलिए फाइबर ग्लास कास्टिंग कहा जाता है। ये हमारा थिनर है जो बेसिकली ब्रश धोने काम आता है, हाथ साफ करने काम आता है। और ये वैक्स पॉल है। अभी यहाँ पर मेंशन वैक्स पॉलिश यूज कर रहे हैं। ये बेसिकली एक रिलीजेंट है जो मोल्ड को कास्टिंग से अलग करने में काम आता है। तो इसको हम पहले मोल्ड पे अप्लाई करेंगे। और ये हमारी ब्रशेज हैं। ये हमारी 2 इंच की ब्रश रही, 1-1 इंच की 2 ब्रश है। ब्रश थोड़ी हम एक्स्ट्रा रखते हैं क्योंकि फाइबर कास्टिंग करते वक्त जम जाती है ब्रश। तो अभी हम सबसे पहले जो काम करते हैं वह हमारे देखिए मोल्ड्स हैं। इन मोल्ड्स में हम पहले वैक्स पॉल कोटिंग करें। एक और चीज रह गई, ये है हमारा फ्रेंच चॉक पाउडर। इसका भी यूज आता है। तो पहले हमें ये मटेरियल इकट्ठे करने होते हैं। ये हमारे 2 पोर्ट्रेट के मोल्ड्स हैं जिन पर सबसे पहले हम वैक्स पॉल लगाएंगे, रिलीजेंट लगाएंगे। और रिलीजेंट लगाने के बाद में ये जितने भी जो मोल्ड्स में हमारे होल्स हैं, डैमेजिंग है, उसको मिट्टी रिपेयर करेंगे। और फिर हम लगाएंगे इस पर सबसे पहले फ्रेंच चॉक लेयर लगाएंगे। तो वो मैं आपको बताते जाऊंगा धीमे धीमे। तो अभी हम वैक्स पॉल लेयर लगाते हैं। ये वैक्स पॉल बेसिकली इस पर एक सेपरेटिंग लेयर बनाता है जिससे कि कास्टिंग इस मोल्ड से चिपक नहीं पाती है। ऑयल रहने दीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 2 बार लगा दें, इसलिए बड़ा डब्बा लेके आए ना। तो हम कम से कम 2 बार में लगाएंगे ताकि अच्छे से वैक्स पॉल लग जाए, क्योंकि वैक्स पॉल अगर नहीं लग पाएगा ठीक से तो कास्टिंग के चिपकने के चांसेस रहते हैं मोल्ड से। और फिर कास्टिंग की सफाई करना वो बहुत ही पेनफुल प्रक्रिया है। तो जितना बढ़िया से वैक्स पॉल लगाएंगे। और एक और सावधानी बरतनी होती है कि मोल्ड हमारा सूखा रहे तो बेहतर है। तो गीला मोल्ड होता है तो गीला के साथ रेजिन का जो रिएक्शन है वो स्लो हो जाता है, और जो पहली लेयर है वो हमारी ठीक से जम नहीं पाती है। तो इससे कास्टिंग हमारी खराब हो जाती है। तो अगर जैसे ये मोल्ड हमने हालांकि कल फिर से वॉश किया था, मोल्ड बनाने के बाद तुरंत ही उसे वॉश कर देना चाहिए आइडियली, ताकि मोल्ड सूख जाए और सूखे मोल्ड पर हम काम करें तो कास्टिंग बढ़िया आने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
अभी हम फ्रेंचोक पाउडर का लेयर बना रहे हैं। तो हमने रेजिन ले लिया और रेजिन में हम क्या है ना, करीब 3-4 ढक्कन डाल लीजिए। 3-4 ढक्कन ये डाल देते हैं। कोबाल्ट इसमें फर्स्ट केमिकल, ये हम इसे मिला के रखते हैं। 4 हो गए। 5 एक को डाल दिए, को डाल दीजिए, सब फास्ट होगा। 5 ढक्कन हम इसमें डाल दिए। करीब इसमें रेजिन हो कितना, 1 लीटर, 1 लीटर ज्यादा होगा है। 2 लीटर रेजिन में है, 5 ढक्कन। 5 लीटर, 5 लीटर। हाँ, 2 लीटर का रेजिन होगा। 2 लीटर रेजिन में हमने सब मिला लिया। और अभी हम इसमें फ्रेंचो पाउडर डाल के मिक्स करेंगे तो ये गाढ़ा लेई जैसा सॉल्यूशन बन जाएगा। ये हमारी फर्स्ट लेयर में काम आएगा। फर्स्ट लेयर बेसिकली इसमें डिटेल्स भर जाती हैं और हमें मैट लगाने के लिए, मैट से टेपिंग करने के लिए एक क्लियर बेस मिलता है जिसमें बबल्स ना आए, क्योंकि अगर हमारी फर्स्ट लेयर प्रॉपर नहीं लगती है तो बबल्स आ जाते हैं, जिसको भरने में, फिनिश करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ये फ्रेंच चॉक पाउडर हमारे पास जो है, ये करीब 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो मिलता है पेंट की दुकान पर। ये सेलम सोप स्टोन का पाउडर होता है। इसका टेल्कम पाउडर भी इस्तेमाल होता है। तो इसको हम इसमें मिला लेते हैं और ये लेई जैसा गाढ़ा ये सॉल्यूशन बन जाएगा। इसमें ऑलरेडी हमारा कोबाल्ट मिला हुआ है, तो हम केवल हार्डनर मिक्स कर करके फर्स्ट लगाएंगे। अभी हमें एक लेयर और मारनी पड़ेगी तो समझिए उस पर वैक्स पॉल की ना, क्योंकि हो नहीं पाता क्लियर में। बना के रखते हैं तब तक ये भी सेट हो जाए उसको। हाँ हाँ, ये थोड़ा सा मतलब अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना। तो सही है, मैं 8-10 मिनट सेट होना। और क्या? हाँ, मैंने एकदम ही डालते, थोड़ा सा डालते हैं और मिक्स करते जाते हैं इसमें ना। एकदम भरेंगे तो, और देखते कंसिस्टेंसी कैसा होता है। पतला है भी ना। हमने मोल्ड्स पे वैक्स पॉल लेयर लगा ली, लेकिन एक लेयर और लगाएंगे ताकि प्रॉपरली वैक्स पॉल की लेयर सेपरेटली लग जाए और कास्टिंग में कोई भी मोल्ड का चिपकना ना हो। तो ऐसे करके मिक्स करते जाते हैं। जब ये लेई जैसा हो जाएगा, तो पतला है।
दिखाइए दिखाइए। देखिए अभी हमारा ये गाढ़ा लेई जैसा हो गया। ठीक है, अभी इसको छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, और तब तक हम उस पर मोल्ड्स पे दोबारा लेयर वैक्स पॉलिश लगाते हैं। एक लेयर वैक्स पॉलिश लगा चुके हैं, दूसरी लेयर फिर से लगा रहे हैं ताकि हमारा इसमें जो गुंजाइश है, जो भी शक है, वो खत्म हो जाए, क्योंकि रिलीजेंट का प्रॉपर लगना बहुत जरूरी है, नहीं तो चिपकेगा नहीं। और साथ में ही हम इसमें जो डेंट्स हैं, जो भी हमारे जैसे गड्ढे हैं, उनको मिट्टी से भर देते हैं, ताकि कास्टिंग में दिक्कत ना आए। क्योंकि इनको हम भरेंगे नहीं तो ये हमारे रेजिन में भर जाएगा और ये कास्टिंग को खराब करेगा। तो हम इनको भी, जो बबल्स हैं मोल्ड लेते वक्त जो बबल्स आ गए हैं, आइडियली मोल्ड में बबल आने नहीं चाहिए, लेकिन आ गए हैं तो इनको भी हम भर लेते हैं। फेब्रुवरी, आज हमारा 18 फरवरी फरवरी है। सर्दियां निकल रही हैं, धूप तेज हो रही है, काफी कड़क धूप है आज। फाइबर कास्टिंग में एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हमें हमेशा आउटडोर में करनी चाहिए, कभी भी इंडोर में फाइबर कास्टिंग करने से क्या होता है, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन से टॉक्सिक गैस निकलती है, और जो ग्लास वूल के रेसे हैं वह भी हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, तो आउटडोर में करें ज़्यादा बेटर है। कॉलेजेस में कॉलेज स्टूडेंट्स को हम सजेस्ट करते हैं कि वो लोग ग्लव्स पहन के, सेफ्टी ग्लव्स पहन के, सर्जिकल ग्लव्स होते हैं वो पहन के, और मास्क लगा के इसे यूज करें, क्योंकि इसका जो गंध है वो सांसों में जाएगा, तो ये हानिकारक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। फाइबर बहुत ही टॉक्सिक मटेरियल है, इसलिए आर्ट फील्ड में इसका अभी जो क्रेज है वो कम हो गया है काफी। अभी लोग फाइबर ग्लास का काम परचेज करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यह पॉल्यूटेंट है, इंडस्ट्रियली इसका यूसेज होते हैं। बट फाइबर बहुत सस्ता और मजबूत माध्यम है, मेटल कास्टिंग का सब्स्टिट्यूट है, इसलिए कई केसेस में हम ना चाहते हुए इससे बच नहीं सकते। मैं पर्सनली फाइबर कास्टिंग नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ कुछ काम है वो फाइबर कास्टिंग के बिना चल ही नहीं सकते, इसलिए करना पड़ता है। हर चीज का अपना वैल्यू होता है। तो
अभी हमारा मोल्ड टूटा था तो उसमें दो मोल्ड्स के बीच में दरार आ गई, इसको भी हम मिट्टी से जितना हो सकता है भर लेते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा रेजिन यहाँ पर हमारा कंज्यूम होगा, फिनिशिंग बढ़ेगी। वैक्स पॉल के एक्चुअली जो वैक्स के रेसे हैं वो वैक्स है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो महीन छिद्र होते हैं, उनको भर देता है। इस तरह से एक सेपरेटिंग लेयर क्रिएट करता है ये। जब कास्टिंग करती है तो वहां पर रेजिन नहीं पहुंच पाता है, रेजिन पकड़ नहीं पाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को। इस तरह से ये रिलीजेंट हमारा है, सेपरेटर काम करता है। ये फाइबर ग्लास मैट है जो बेसिकली ग्लास के सॉफ्ट रेसेस होते हैं, फाइबर्स होते हैं। ये शीट के फॉर्मेट में आता है, जिसको हम ऐसे करके टुकड़ों में फाड़ लेते हैं। और क्योंकि हम ये फावा कास्टिंग टेक्निक को स्कल्पचर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो स्कल्पचर में अप एंड डाउन होते हैं, प्लेन सरफेस नहीं होती। तो शीट फॉर्मेट में यह सब जगह नहीं जा पाएगा, तो इसको हम छोटे टुकड़ों में, करीब 3 बाई 3 इंच के टुकड़ों में, 4 बाई 4 इंच के टुकड़ों में जरूरत के हिसाब से छोटे बड़े टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। और इसको हम ये मोल्ड पे हमारे फ्रेंच चॉक लेयर हमारा सेट भी हो चुका है। अभी हम इस पर मैट बिछाएंगे और मैट बिछाने के बाद रेजिन से टेपिंग करेंगे। तो इसीलिए हम इनको फाड़ लेते हैं, रेसे होते हैं ग्लास। ब्रश इस पर टेपिंग करेंगे। पहले मैट बिछा लेते हैं, क्योंकि इस वक्त हमें उतनी फुर्सत नहीं होती है कि हम मैट को मैनेज कर पाए। तो मैट को पूरा हम डिस्ट्रीब्यूट, जहाँ जहाँ छोटे पीसेस की जरूरत है वहाँ पर टुकड़े छोटे कर लेते हैं। बहुत आसानी से ये सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मैट। एक टुकड़ा यहाँ,
इस तरह हम सब जगह टुकड़ों को बिछा देते हैं। ये मौसम फाइबर कास्टिंग बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। 19 फरवरी 2024, तो इस मौसम में इंडोर वर्क ही होता है। फाइबर ग्लास की कास्टिंग कभी भी बंद कमरे में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके रेसे उड़ते हैं। जब रेजिन में हम कोबाल्ट और हार्डनर डालते हैं तो उससे जो गैसेस निकलती हैं वो टॉक्सिक होती हैं। तो उस कमरे में प्रॉपर एग्जॉस्ट होना चाहिए, और आइडियली तो सर्जिकल ग्लव्स हाथ पहनना जरूरी होता है, और मास्क लगाना भी आवश्यक होता है। लेकिन जो लोग रेगुलर काम करते हैं वो आलस की वजह से ये सब चीज़ नहीं लगाते हैं, जो कि देखिए हमारा ये दूसरा पार्ट है मोल्ड का। बिछा लेते हैं इस तरह से। एक टुकड़ा यहाँ पर और लगाइए, देखो ये पुरुषोत्तम जी फाइबर ग्लास कास्टिंग के एक्सपर्ट है। बहुत ही बढ़िया तरह से इन्होंने इस पर फ्रेंचों की लेयर लगाई है और मैट बिछा रहे हैं। हम ये 2 पोर्ट्रेट के मोल्ड हैं 4 पीसेस में। हम पहले मैट बिछा लेंगे, ब्रश से टेपिंग करेंगे। बराबर मैट बिछना चाहिए।
वहीं पर कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा हम तोड़ के फिर से लगा देते हैं। पहले हम सभी मोल्ड्स में ये मैट बिछा लेंगे। मैट बिछाने के बाद इकट्ठा टेपिंग करेंगे। देखिए मैट हमने सब जगह बिछा लिया है और अभी टेपिंग की तैयारी है। थोड़ा थोड़ा हम कोबाल्ट मिला हुआ, ये हमने जो कंटेनर है 5 लीटर का, इसमें हम कोबाल्ट हमने मिला लिया है। कोबाल्ट मिला के थोड़ा थोड़ा रेजिन 100-100 ग्राम 150 ग्राम रेजिन लेके इसमें आटा मिला के ये टेपिंग कहलाती है। तो टेपिंग में ध्यान रखना होता है कि बबल्स नहीं आना चाहिए। क्योंकि जहाँ बबल आ गया और बहुत कम कम रेजिन लेनी होती है। ज़्यादा रेजिन लेंगे तो वो अगर जम गई समय से पहले ही तो मटेरियल बर्बाद होता है, हमारा कास्टिंग खराब हो जाएगा। तो कम कम रेजिन लेंगे जो मैनेजेबल हो। तो ये जो मैट है वो रेनफोर्समेंट का काम करता है और ये जो रेजिन है ये जमकर क्रिस्टल कांच जैसी हो जाती है। तो ये बेसिकली बाइंडर है। ये दोनों मटेरियल मिलने के बाद में एक मजबूत परत बनती है फाइबर ग्लास की। तो हम जितना केमिकल उसको सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करके और फिर उसके बाद में ये ब्रश से हम मैट को बिठाते हैं, ढंग से टेपिंग करते हैं हर जगह ताकि कभी बबल ना आने पाए। और जहाँ जहाँ देखिए वाइट 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 उसको टेपिंग करके उसको बिठा देंगे। हाँ, जहाँ वाइट है इसका मतलब है कि वहां पर टेपिंग ठीक से नहीं हुई है। तो जहाँ वाइट वाइट है सबको हम ब्रश से टेपिंग करके बिठाएंगे। वाइट वाइट को बाद दो, जो कि बबल ये जम गया तो ये सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि रेजिन जमने के चांसेस होते हैं इसलिए हमको सबको पहले बिठा लेते हैं, तभी हम नई और रेजिन लेंगे। क्योंकि अगर रेजिन जम गई तो बबल है वो फिक्स हो जाएगा और फिर इसको निकालने का साधन नहीं है। तो 100-100 ग्राम हम लेते हैं, बहुत कम कम टिफिन करते हैं।
टेपिंग करते वक्त जो वाइट वाइट आता है इसको मिटाना होता है, क्योंकि वाइट है इसका मतलब है वहां पर रेजिन, रेजिन जब मैट ढंग से पी लेता है तो वह थोड़ा डार्क हो जाता है। यहाँ पर भी हमें केमिकल हार्डनेस कितना मिला रहे हैं वो ध्यान रखना होता है। हर रेजिन की क्वालिटी की अपनी अपनी सेटिंग टाइमिंग्स में थोड़ा डिफरेंस होता है। नॉर्मली जब हम टेपिंग करते हैं तो रेजिन ऐसा होना चाहिए जो 15-20 मिनट में जम जाए, 20-30 मिनट के अंदर। ज़्यादा स्लो सेटिंग रेजिन होता है तो वो भी दिक्कत करता है, और ज़्यादा फास्ट सेटिंग हो तो टेपिंग करते 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 ही जम जाता है। फाइबर ग्लास कास्टिंग करते वक्त यदि हमारा हाथ चिपचिप हो जाते रेजिन से तो हम तुरंत ही फ्रेंच चॉक पाउडर से हाथ में ले, जिससे कि फ्रेंच चॉक पाउडर रेजिन को सोख लेता है और हाथ में जो नुकसान, स्किन को जो नुकसान पहुंचा सकती है रेजिन, वो नहीं पहुंचा पाती है। काम की डिटेल्स हैं, देखिए यहाँ पर अंडा कट ज्यादा है तो उसको बड़ा संभल के करना होगा। कोवाल्ट हम ऑलरेडी मिला के रखते हैं, ताकि दोनों केमिकल मिलाने में हमें समय ज़्यादा लगता है, केवल हार्डर मिलाना होता है। ब्रश को हम बार बार रेजिन में ढंग से मिक्स कर लेते हैं फ्रेश रेजिन में, ताकि वो जमने ना पाए, क्योंकि अगर ब्रश को हमने ठीक से मिक्स नहीं किया ब्रश जम सकता है। और फाइनली जब हम ब्रश धोते हैं तो थिनर, एक कंटे थिनर रखते हैं, थिनर में ऐसे हम अ, धो लेते हैं। और यदि फाइनली हमको यदि काम खत्म करना हो तो ब्रश को फ्रेंच चॉक पाउडर साफ करते हैं थिनर में धोने के बाद में। रेजिन किसी साबुन से नहीं धुलता है, फिर भी अगर हमें हाथ धोने हैं या ब्रश हमें धोनी है तो हम कोई नहाने डॉक्टर सोप साबुन, पहले हम वो अच्छा था, वो सोप है या लाइफ बॉय साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटर्जेंट से रेजिन की ब्रश या हाथ नहीं धोए जा सकते। डिटर्जेंट साबुन होता है कपड़े धोने का, वह रेजिन को साफ नहीं कर सकता है। सोप जो होता है नहाने का साबुन, या फिर पहले पीला जो बट्टे का साबुन आता था, डॉक्टर सोप साबुन आता था, वह, उससे हम रेजिन की ब्रश या हाथों को साफ कर सकते हैं। कानों को थोड़ा सा देखिए, कानों में फंसा हुआ है। कानों को संभल के करना होता है, क्योंकि कानों में बबल आया वो परेशान करेगा। बबल कहीं आएगा तो उसे भरने में बहुत दिक्कत होती है, तो उसे बबल का भी ध्यान रखना होता है।
जैसे जहाँ पर कानों में डेंट्स ज़्यादा हैं, अंडाकट ज़्यादा है, तो वहाँ पर हमें मैट देखा जाता है। तो रहने दीजिए, अगर जम गया, जम तो गया। अगर रेजिन जम जाता है काम करते हुए, तो हमें ये सीधा से धोना पड़ेगा उसको। ये केमिकल जल्दी जम गया, तो ज़्यादा फास्ट होने से भी दिक्कत होती है। तो इसको थिनर हमें ऑलरेडी कंटेनर में होता है, इसमें से धो लेते हैं ताकि हमारा ब्रश बच जाते कम से कम। तो यह मिस्टेक्स होती रहती हैं पावर कास्टिंग में। हाथ साफ करने के लिए ये फ्रेंच चॉक का पाउडर का यूज़ कर रहे हैं, ताकि हाथों को रेजिन नुकसान ना पहुंचाने पाए। हो चुकी है मैट की। अभी इस पर दूसरी लेयर और लगाई जा रही है, ताकि हमारा कास्टिंग और मजबूत हो जाए। वैसे एक लेयर से काम चल जाता है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये पोर्ट्रेट की स्ट्रेंथ अच्छी रहे, तो हम सेकेंड लेयर लगा रहे हैं इस पे। सेकेंड लेयर मैट की टेपिंग तो हो जाएगी। फर्स्ट लेयर में जैसे देखिए कुछ फॉल्ट रह गए हैं, कहीं जैसे वाइट वाइट है जहाँ पर बबल आए हैं, तो ये गलत है। आइडियली ये बबल्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ चांसेस है कि वहां पर बबल है वो परेशान कर सकता है। सेकेंड लेयर अब बिछाई जा रही है इन पे। मैट की सेकेंड लेयर टेपिंग के बाद में हम इनके एजेस काट के दोनों मोल्ड को ज्वाइन कर लेंगे, और जॉइंट पर मैट की पट्टी लगाकर देखिए सेकेंड लेयर की टेपिंग शुरू हो गई है। बबल आने के चांसेस रहते हैं, तो उसको समझ के लगाना होता है। सेकेंड लेयर में इतना दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि एक लेयर लग चुकी होती है। ये 3 वोल्ट्स पे हमने मैट बिछाई हुई है। देखिए हम ये हेक्सो ब्लेड है, उसको पहले से शार्प करके, ये बहुत ही अच्छा शार्प चाकू बन जाता है। इसकी मदद से हम ये इसके एजेस को काट ले रहे हैं, क्योंकि दोनों मोल्ड्स को आपस में भिड़ाने के लिए, सेट करने के लिए इनका एजेस का